Hello everyone, welcome to all of you on my channel नेरी स्टडी। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, पूरा देखें, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं आए हैं, आप लोग ज्ञान लेने आए हैं। तो ज्ञान को पूरा लीजिए और उसे अंत तक देखिए। कल हमने चर्चा की थी शुंग वंश पर और आज हम चर्चा करेंगे कण्व वंश पर। हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल को कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से शासक हुए जिन्होंने मौर्य साम्राज्य पर अधिकार जमाया और वहाँ शासन किया। तो कण्व वंश, जिसके विषय में जानकारी के स्रोत तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इनके बारे में पुराणों से पता चलती हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। पुराणों में कहा गया है कि शुंग वंश ने कुल 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग वंश, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी, उसने कुल 112 वर्षों तक शासन किया, जिसके आधार पर कहा गया कि कण्वायनों ने 72 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता प्राप्त की होगी। कण्वों ने 72 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता प्राप्त की होगी, ऐसा कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो कण्व भी ब्राह्मण वंश के बताए गए हैं। कण्व भी ब्राह्मण वंश के बताए गए हैं। कहते हैं कि देवभूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या वासुदेव ने की और इसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। किसकी हत्या करके? देवभूत की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। बाण भट्ट ने हर्षचरित में कुछ कहा है। हर्षचरित में बाण भट्ट ने इसके विषय में कहा है कि स्त्री वसन के परवश देवभूति को अमात्य वसुदेव ने रानी वेश धारणी उसकी दासी की पुत्री द्वारा मौत के घाट उतार दिया। स्त्री व्यसन के परवश देवभूति को अमात्य वासुदेव ने रानी वेश धारिणी उसकी दासी की पुत्री द्वारा मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि ये जो देवभूति था, शुंग वंश का शासक, ये अत्यंत विलासी प्रकृति का व्यक्ति था और जिसका लाभ वासुदेव ने उठाया और इसी की एक दासी की पुत्री, जो कि अत्यंत सुंदर रही होगी, उसे रानी बनाकर इसके पास भेजा और उस दासी की पुत्री ने ही इसकी हत्या कर दी। किसके कहने पर? वासुदेव के कहने पर इसकी हत्या की गई। अब हम देखेंगे इनका समय काल क्या माना जाता है। तो इनका समय काल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, कुल 45 वर्षों तक कहते हैं कि कण्वों ने शासन किया था। आगे देखते हैं तो पुराणों में कण्वों के वृत्तांत दिए गए हैं। पुराणों में कण्वों का वृत्तांत दिया गया है। दुर्भाग्यवश कण्व वंश के विषय में जानकारी अत्यंत न्यून है। इनके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। कहते हैं कि शायद ये उतने प्रभावशाली शासक नहीं रहे, इसीलिए इनके विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कितने? 4 शासक हुए और जिन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। सबसे पहला शासक कौन था? वासुदेव पहला शासक था, इस वंश का प्रथम शासक, जिसका समय काल माना जाता है 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश का इसे संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आगे देखें तो भूमिपुत्र, ये इस वंश का दूसरा शासक था और वासुदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था? वासुदेव का पुत्र था। इसने कुल 14 वर्षों तक शासन किया। कितने? 14 वर्षों तक इसने शासन किया और खुदाई से, जो पुरातात्विक खुदाई है, उससे इसका एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है, जिस पर इसका नाम उत्कीर्ण है। किसका सिक्का मिला है? तो मिला है भूमिपुत्र का सिक्का मिला है। इनका शासन काल माना जाता है 64 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं तो तीसरा शासक हुआ नारायण। नारायण इस वंश का तीसरा शासक हुआ और ये भूमिपुत्र की संतान बताया जाता है। इसने 12 वर्षों तक शासन किया। 12 वर्षों तक इसने शासन किया और इसके 2 नाम हमें मिलते हैं, विष्णु नारायण और विष्णु पुत्र।
50 ईसा पूर्व से 38 ईसा पूर्व तक इसने भारत पर शासन किया। भारत से तात्पर्य है जो मौर्य साम्राज्य था, जो भी इनका क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि इनके क्षेत्र के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो जो भी इनका क्षेत्र रहा होगा उस पर इन्होंने शासन किया। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि जो चौथा शासक हुआ वह हुआ सुशर्मन। ये इस वंश का चौथा और अंतिम शासक था, जो कि नारायण का पुत्र था। इसने कुल 10 वर्षों तक शासन किया। 38 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक इनका समयकाल माना जाता है। कब से? 38 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। क्योंकि हम अभी ईसा पूर्व में है, तो पीछे की ही तरफ इसमें सभी जो तिथियां हैं वो चलती हैं। वायु पुराण के अनुसार सुशर्मन अपने सामंत आंध्र जातीय सातवाहन सिमुक द्वारा मारा गया। इतिहास में लगभग सभी वंशों की स्थापना हत्या करने के बाद ही की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो उन्होंने घनानंद को बंदी बनाया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। फिर जब मौर्य वंश का अंत पुष्यमित्र शुंग ने किया बृहद्रथ की हत्या करके। फिर शुंग वंश का अंत किया किसने? कण्व वंश ने हत्या करके। और यहाँ भी कण्व वंश का अंत हुआ सातवाहन द्वारा हत्या करके। किसने हत्या की थी? सिमुक ने। और यही सातवाहन वंश का संस्थापक भी बताया जाता है। तो इसने सुशर्मन की हत्या कर दी। वायु पुराण के अनुसार सुशर्मन की हत्या सातवाहनों ने की थी। सुशर्मन की हत्या तो सातवाहनों ने की थी, परंतु इनका कोई प्रमाण नहीं है कि सातवाहनों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। इतिहास में जो न्यूनता है तथ्यों की वो बहुत ही कम है, इसीलिए कई चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। कई तथ्य आज भी संदेह बने हुए हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा, क्या सच में इस तरह की घटनाएं घटी होंगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि वायु पुराण के अनुसार सुशर्मन की हत्या सातवाहनों ने की थी, परंतु उनके सातवाहनों के मगध साम्राज्य पर शासन का कोई प्रमाण नहीं है। आगे देखते हैं तो पता चलता है इसके विपरीत मगध पर मित्रवंश, एक मित्रवंश हुआ, उसके शासन करने के प्रमाण कण्व वंश के बाद मिले हैं। और मित्रवंश के कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पर मित्रवंश के राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। तो इससे पता चलता है कि मित्रवंश ने शासन किया और सातवाहन वंश के शासन का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। ये सब इतिहास है, यहाँ संदेह की स्थिति बनी ही रहती है क्योंकि हमारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है। शुंग वंश बहुत ही छोटा था, इसके बारे में तथ्य ज़्यादा नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा जानकारी भी इतिहास में नहीं है इसके विषय में। तो जितना भी था मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो हालांकि छोटा है, लेकिन मैं दो साम्राज्य को या दो वंशों को एक में मर्ज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को छोटा ही बनाया और अलग बनाया ताकि आपको किसी भी राजा पर कोई संदेह ना रह जाए और चीज़ें एक दूसरे से मिले नहीं। कल हम चर्चा करेंगे आंध्र सातवाहन की। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि एक विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को कभी आलस नहीं करना चाहिए। मैं खुद, आप देख रहे हैं कि 5:49 AM हो रहा है और मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ी मेहनत भी की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य दे सकूँ और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो विद्यार्थी जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आप जिस दिन आलस्य त्याग देंगे उस दिन से आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, और जब मेहनत करेंगे ना तो सफलता बहुत करीब आ जाएगी और एक दिन आपके पैरों में आकर गिर जाएगी कि बस बहुत हुआ। तो मेहनत करते रहिए और आलस को छोड़ दीजिए। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं तो ये मेरा फंडा है कि मैं जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती मैं उन्हें सुबह 4 बजे उठ के याद करती हूँ ताकि वो चीज़ें मेरे दिमाग पर बनी रहें, मेरी याद में बनी रहें। और कहते हैं कि सुबह का याद हुआ, मेरी माँ ये चीज़ कहती हैं कि यदि कोई चीज़ आपने सुबह उठकर याद की है तो आप उसे अपनी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और इसका उदाहरण भी है मेरे पास कि एक प्रश्न मैंने 9th क्लास में, मुझे काफ़ी मैंने याद करने की कोशिश की, याद ही नहीं हो रहा था कि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी, तो मैंने उसे सुबह 4 बजे उठकर याद किया और जब मैंने उसे याद किया तो वो प्रश्न आज भी मुझे याद है। इतना ज़्यादा प्रभावी होता है सुबह का याद किया हुआ।
इसीलिए आलस्य को त्याग दीजिए और उठ खड़े होइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेरी स्टडी तुरंत। थैंक यू सो मच।